हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। मैं हूं राकेश और आज बेगम जान की एक एक्ट्रेस हमारे साथ मौजूद है, रिद्धिमा। रिद्धिमा, सबसे पहले तो फिल्मी मंत्रा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। रिद्धिमा, सबसे पहले तो अपने किरदार के बारे में थोड़ा कुछ हमारी ऑडियंस को बताया कि किस तरह का किरदार होने वाला है आपका और क्या प्रिपरेशन की है अपने किरदार को लेकर आपने। मेरा किरदार इसमें मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा है। पहली फिल्म इस तरह की मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है एक एक्टर के लिए, बिकॉज वन हैज़ टू वेट द एंटायर लाइफ टू गेट अ कैरेक्टर लाइक दिस। सो द फिल्म इज़ सेट अप इन 1947। जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रेलर्स आउट हुए हैं, गाने दो बहुत ही खूबसूरत गाने बाहर आए हैं। सोनू निगम, पहला सॉन्ग जो आया था वो आशा भोसले जी की आवाज़ में था और बहुत ही आपको पुराने समय की याद दिला देगा और अभी भी उनकी आवाज़ मतलब और बेहतरीन हो गई। और दूसरा गाना है सोनू निगम जी का और राहत फ़तेह अली खान जी का। तो आप ये फिल्म उस दौर की है और मेरा जो किरदार है वो बहुत ही बॉइस्ट्रस और बहुत ही केयर फ्री, खुला सांड होता है ना जो, वो वैसा एकदम बिंदास और बेपरवाह कैरेक्टर है। तो इस फिल्म में मैंने मेकअप बिल्कुल नहीं किया है, अभी भी मेकअप लगा के बैठी हूँ मैं। और पहली पिक्चर में ज़्यादातर हीरोइंस को लगता है कि हमें सुंदर दिखना है, कैसे लग रहे हैं हम। और इस फिल्म में जब मुझे बेगम जान का कॉल आया तब मुझे यकीन नहीं हुआ, बिकॉज़ पहली बात तो आप पूरी वेट करते हो ऐसे सिचुएशंस के लिए जहाँ आपको ऐसा एक मौका मिले जहाँ अपने अंदर की भड़ास, अंदर की आग को आप निकाल पाओ। तो मुझे वो मौका टेलीविज़न में नहीं मिला और जब ये फ़ोन आया था तो मुझे शायद विश्वास ही नहीं हुआ कि सडनली जो फ्रेज़ होते हैं ना, राइट टाइम, राइट राइट पीपल, राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, तो वो सब सच हो गया। पूरा अलाइनमेंट राइट फ्रॉम मुकेश छाबड़ा, जहाँ पे मैंने ऑडिशन दिया, टू विशेष फिल्म्स, टू सृजित मुखर्जी, टू विद्या बालन एज अ को एक्टर, ये सारी चीज़ें एक साथ पॉसिबल होना बहुत मुश्किल था। तो इस फिल्म में आपको हर किरदार मैं तो दिखाई नहीं दूंगी, क्योंकि जब मैं ट्रेलर आउट हुआ था तो मुझे लगा था पता नहीं ये कौन है, ये मैं तो नहीं हो सकती। और जो तैयारी हुई थी वो हमारी फिल्म से 1.5 महीने पहले जो वर्कशॉप हुई थी, जिसमें हमें किरदार को घोल के पिला दिया गया था बगैर हमें जाने। तो ये हमारे कैप्टन ऑफ द शिप सृजित मुखर्जी ने बहुत ही हंसते खेलते किया हमारे साथ, जिसमें हम जब वहाँ पहुँचे तो ऐसा लगा ही नहीं कि कैमराज रोल हो रहे हैं। जैसे अभी हम बात करें तो भी मुझे पता है कि कैमरा सामने है, लेकिन वहाँ पे ऐसा हो गया था कि नहीं, ये जो कोठी है, ये जो कोठा है, ये मेरा घर है। और हाँ, और मुझे नहीं पता फिल्मों में कैसा फील करते हैं या किरदार में कितना घुसते हैं, क्योंकि टेलीविज़न इतना रोज़ करके आप कहीं ना कहीं मैकेनिकल हो जाते हो। लेकिन इस किरदार को मैंने शायद इतना अंदर तक महसूस किया कि मैं खड़ी होती थी, बैठती थी, बिहेव करती थी, या इवन कहीं कहीं अभी भी अम्बा निकल के बाहर आती है, क्योंकि वो बहुत ही बिंदास, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही फियरलेस। असल ज़िंदगी में कहीं कहीं मुझे भी डर लगता है, आपको भी डर लगता होगा, लेकिन अम्बा इतनी फियरलेस है और मुझे खुशी है कि मेरे मरते दम तक अब अम्बा का एक टुकड़ा हमेशा मेरे साथ रहेगा। क्योंकि वो वर्कशॉप्स में, क्योंकि हमने जितनी भी एक्सरसाइज की या अपने आप बनाई वो कहानियाँ, हमें जब बोला गया कि भाई कहाँ से आई हो तुम, बेगम जान के कोठे पे कैसे आ गई हो तुम, तो जब हम सोचने पे मजबूर हो गए कि मैं आई कहाँ से, कैसे मिली यहाँ पे, कैसे कितने सालों से रह रही हूँ। तो जब पूरी कहानी बैक स्टोरी में मैं गई तो मैं उस जैसा सोचने लगी, उस जैसा करने लगी, उस जैसा उठने बैठने लगी। और वो टुकड़ा जो अभी भी अंदर है वो मुझे अच्छे के लिए मेरे अंदर है। और मैं आई थिंक इट्स अ ड्रीम डेब्यू, कि मेरे लिए इससे बेहतर डेब्यू नहीं हो सकता था। और उसके लिए मैं हमेशा इन सब लोगों को जिनका मैंने नाम लिया, इंक्लूडिंग मुकेश छाबड़ा, मुकेश जी, महेश भट्ट जी, सृजित सर, विद्या बालन, पूरी एंटायर कास्ट, गौहर, किस का नाम लूँ, मैं सबको बहुत आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई एम अ पार्ट ऑफ सच अ ब्यूटिफुल फिल्म जो शायद हिस्ट्री में, इतिहास में लिखी जाएगी। राइट, जैसे आपने कहा इतिहास की बात की, तो पार्टीशन के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हुई थी हमारे देश में। तो क्या इस तरह की कहानी कोई आपको पता थी, क्योंकि ये तो राज कहानी का रीमेक है फिल्म, लेकिन इस तरह की कहानी स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले आपको कुछ पता थी इस बारे में, और कैसे पता चली, और जब आपने पहली बार स्क्रिप्ट सुनी तो क्या रिएक्शन था आपका? मुझे एक बुकलेट मिली थी, मैं सिर्फ ये जानती थी कि कोठे की कहानी है। और तो ज़्यादातर क्या होता है ना, आप कोठे के बारे में सुनते हो तो मंडी का रेफरेंस आता है। आपने पता नहीं आप लोग दर्शक गण जानते हैं कि नहीं, मंडी फिल्म जो आई थी इसमें भी इला अरुण जी थी और वो मेरी सबसे बेहतरीन फेवरेट फिल्मों में से एक है। तो मैं बहुत चार्ज थी तभी। लेकिन जब मेरे हाथ में वो बुकलेट आई और मैंने पढ़ना शुरू की स्क्रिप्ट, पहली बात तो पहली फिल्म की पहली बुक थी मेरे हाथ में, जो इतनी बड़ी पोथी थी, और मैंने वो पोथी
आई थिंक मैं वो पहली लड़की होंगी हम सब में जिसने 2 घंटे के अंदर लगातार विदाउट टेकिंग अ ब्रेक वो स्टार्ट टू एंड पढ़ी। मैं रुक ही नहीं पाई, मैं रख ही नहीं पाई। और आज भी जब भी मैं उस पहले एक्सपीरियंस के बारे में, वो पहले एहसास जब मैं पढ़ती जा रही थी, आंखें फटी जा रही थी, रोम रोम का बाल के रुए मेरे खड़े होते जा रहे थे, मैं अभी भी सोचती हूँ तो आंख में पानी आता है। और हद है, इतना सब हुआ था पार्टीशन पे, पढ़ा था स्कूल की किताबों में जो पढ़ा था, लोग जो मेरे नानू जो बात करते थे, वो सब पिक्चरें देखी हैं, इससे पहले भी पार्टीशन की पिक्चरें देखी हैं। लेकिन हमारी फिल्म ना ही पार्टीशन की बात करती है जैसे बहुत सारी फिल्मों में दिखाया गया है, ना ही प्रोस्टिट्यूशन की बात करती है, ना ही हम ये सब बेच रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट विमेन, इट इज़ अबाउट अ हाउस। उस ब्रॉथल हाउस में लड़के भी हैं, कुत्ते भी हैं, जो भी उस घर का हिस्सा है और जो भी हमारे साथ रह रहा है। एक तरीके से आप इसे भारत ही मान लो उस कोठे को। तो हम इसमें बाकी सारी चीज़ें जो ज़्यादातर लोग या मीडिया बहुत बढ़ा चढ़ा के उसे मैग्नीफाई करते हैं, हमारी फिल्म ये कह रही है ये जो मेरा घर है, चाहे उसे कोठा कह लो, कोठा तो एक प्रतीक है, एक घर दिखाया है, लेकिन वो कोई भी घर हो सकता है। ये भारत है हमारा, यहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता। हमें इस भारत के टुकड़े को जो पहले एक था उसके कोई टुकड़े नहीं कर सकता। तो हम यही दिखाना चाहते हैं और हम लड़ जाएंगे किसी से भी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो देश, बहुत सारे देशों के खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम अपना घर नहीं छोड़ेंगे। और जहाँ तक प्रोस्टिट्यूट्स की बात आती है, प्रोस्टिट्यूट्स को तो कैसी नज़रों से देखा जाता है, पीपल डोंट लुक एट देम विद दैट रिस्पेक्ट। और वो लोग जब स्टैंड लेती हैं तो ये मतलब यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि उनको पहले से ही वो उस घेरे में डाल देती कि अच्छी ये क्यों सोचेंगी इस बारे में। इसलिए जब ये लड़कियां वॉरियर्स की तरह उठ के खड़ी होती हैं तो आपको बहुत सारे पहलू समझ में आ जाते हैं। सो आई थिंक इट विल बी फैंटास्टिक। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी इस फिल्म में मैं गो थ्रू किया है, मैंने बहुत सारे फेजेस में। आई वेंट थ्रू द फेज वेयर आई फेल दैट माई हाउस इज टेकन अवे फ्रॉम मी एंड आई डोंट वॉन्ट टू लीव माई प्लेस। चाहे वो आप टुकड़े टुकड़े कर दो यार, आप टुकड़ों में छिन्न भिन्न कर दो, लेकिन मैं यहाँ रहती हूँ, मैं सालों से रहती हूँ, मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। जी। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि पार्टीशन की कहानी है, एक कोठे की कहानी है, तो इसके अलावा आपको लगता है कि लेकिन हम उसे प्रमोट नहीं कर रहे, हम प्रमोट इस चीज़ को, इस थॉट को नहीं कर रहे। भले ही इस कहानी का जरिया ये है, you know, it's set up like that and the storytelling is in this manner. It could have been any other house, right? Because बहुत सारे घरों के बीच में आप इमेजिन कर लीजिए, अब इस घर के, इस कमरे के बीच में से हम इंडिया के हैं, वो पाकिस्तान के हैं, या फिर आप इंडिया के हैं, हम पाकिस्तान के हैं। मतलब सडनली आपके यहाँ पे एक लकीर खींच दी गई तो आपको अजीब नहीं लगेगा कि यार ऐसा थोड़ी होता है। तो वही चीज़ें हैं जो हम अपने फिल्म के जरिए दिखाना चाहते हैं। मतलब ऑडियंस को ये एक फिल्म स्ट्रॉन्ग मैसेज देगी। इसके अलावा जो एक खबर आई थी कि पाकिस्तान में फिल्म को बैन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दुख होगा इस बात को लेकर, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने वाले पाकिस्तान। ये फिल्म किसी की साइड नहीं लेती और मुझे नहीं पता है कि फिल्म बैन हुई है कि नहीं, बट इट्स रियली सैड अगर वो नहीं देख पाएंगे ये फिल्म। सो बिकॉज इट डजंट टेक साइड्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और व्हाटएवर, यू नो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, और भी पिक्चरें बैन हुई हैं, सो इट्स ओके। करेक्ट। कमिंग बैक टू फिल्म्स, ऑन सेट किस तरह का माहौल रहता था? विद्या बालन थी, इला अरुण जी थी, 7 लड़कियां हैं, इतनी सारी लड़कियां हैं फिल्म में, तो किस तरह का माहौल रहता था, किस तरह की बॉन्डिंग है आप लोगों की? हम लोग स्टार्टिंग में जब मिले थे तो खूब मस्ती की हम लोगों ने, बिकॉज इनिशियली थोड़ा सा हल्का था। जब हम लोग इनिशियली बोलपुर शांति निकेतन रहे थे, बंगाल और झारखंड बॉर्डर पे वी वर शूटिंग एंड वी यूज्ड टू ट्रैवल एवरी डे 1.5-2 आवर्स। वहाँ से सेट वॉज स्टिल अंदर, बोलपुर से जहाँ हम रह रहे थे वहाँ से और 1.5-2 घंटे अंदर जाके वहाँ पे कोठी बनाई थी। तो रोज़ हमारा ट्रैवल होता था, जाना 1-1.5-2 घंटे। जिनको नींद नहीं आती थी, मेरे जैसे लोग, वो तो सो ही नहीं पाते थे, थक जाते थे। और लेकिन बाकी जो लोग नैप फिर बाद में मैंने भी अपनी आदतें बना ली थी कि चलो चलो सो जाओ नहीं तो थक जाओगी। सो द एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस। बहुत सारी लोगों को, जब मैंने जैसा कहा कि हम वर्कशॉप के टाइम पे साथ में थे, तो हम जब रोज़ घुलते मिलते थे तो वो इसीलिए किया गया था ऐसा, ताकि हम लोग लगे कि हम कोठे में कई सालों से रह रहे हैं। और बाद में तो ऐसा हो गया था कि जैसे अम्बा जो मैं किरदार निभा रही हूँ, अम्बा जैसे सोचती है, जैसे करेगी, जैसे सिचुएशंस में बोलेगी, वो एक रुबीना जो गौहर प्ले कर रही है, या बेगम जान है जो
वो जानती है कि वो ऐसा ही करेगी, तो वो रियल में भी हो गया था कि वो लोगों को पता था कि अम्बा ऐसा करेगी तो रिद्धिमा ऐसा करेगी। तो वी गॉट टू नो ईच अदर सो ब्यूटिफुली कि हम लोग ने अपनी पर्सनल लाइफ शेयर की, हम लोग ने अपना दिल खोल के रख दिया वहाँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़रूरी था एक बॉन्डिंग के लिए। क्योंकि आज मैं अगर आपसे बोलूँ मुदस्सर मैं आपकी एक सीक्रेट मेरी सीक्रेट आपसे शेयर करना चाहती हूँ, या आपकी एक सीक्रेट मुझे बताओ, इंस्टेंट कनेक्शन बॉन्डिंग होती है कि नहीं? आप मुझे ट्रस्ट करते हो और मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ, और जब ये चीज़ें होती हैं आपके साथ भी अगर मैं करूं तो इंस्टेंट कनेक्शन। अरे वाह यार, रिद्धिमा ने मेरा आज दिल का एक कोने की बात सुनी। तो वो चीज़ें जब हुई इधर, तो नेचुरली कितनी फिल्मों में आप ये करते हैं, आप काम करते हैं निकल जाते हैं, यू नो, यू वर्क लाइक को एक्टर्स। बट यहाँ पे इसलिए माई को एक्टर्स आर स्पेशल बिकॉज आई नो अबाउट देयर पर्सनल लाइफ्स एवरी सिंगल डिटेल, और ये इसीलिए किया गया था जिससे हम अपनी जब दिल का वो कटोरा खोल के रख देंगे तो आप को एक्टर्स कहाँ रह गए, आप तो परिवार बन गए। इसके अलावा डेब्यू फिल्म, इतनी बड़ी फिल्म, बहुत सारी सीक्रेट्स मिल रही हैं। हाँ, अच्छा, इसके अलावा डेब्यू फिल्म है, पहली फिल्म है, इसके अलावा आपने छोटे पर्दे पर काम किया, तो क्या डिफरेंस महसूस किया और कुछ परेशानी आई अगर काम करने में बड़े पर्दे पर? क्या डिफरेंस महसूस किया आपने? तो बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि मैंने काम को हमेशा काम के जैसे ही मतलब अपना 100% देने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेलीविजन पे वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। अगर मैं अपना बहुत ही बेहतरीन सीन भी दूँ तो वो शायद 2 साल बाद मैं ही घर पे बैठ के देख रही होंगी खाना खाते से, अरे वाह मैंने एक सीन किया था यार, बहुत अच्छा था। लेकिन फिल्में इमॉर्टल हो जाती हैं। फिल्मों में अगर आप एक गुजर के एक लाइन बोल दो वो दिल में घर कर जाती हैं। फिल्में हमेशा रहती हैं जीवित, सीरियल्स बनते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिंदा नहीं रह पाते हो, आप एक छाप नहीं छोड़ पाते हो। इट इज़ सैड, इट बिकम्स मोनोटोनस, क्योंकि सीरियल्स बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं, इसलिए आप अपना सेम फायर, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन जो पहले दिन जो उत्साह होता है वो ज़रूरी नहीं है 2 साल बाद रहे उत्साह। लेकिन फिल्म स्टार्ट टू फिनिश 1 महीने में शूट होती है और आपको पता है ये छप जाएगी और हमेशा ज़िंदा रहेगी। तो शायद मुझे कहीं लगता है कि लोग ज़्यादा डालते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट, फोकस, जो भी बोलो, दे गिव इट, दे गो ऑल आउट फॉर दैट। और मैंने भी शायद यही किया है। मैं उसी जोन में रहती थी, वो एन्जॉय करने लगी थी। तो फॉर मी ऑफ कोर्स इट इज़ डिफरेंट मीडियम, बट फॉर मी एज एन एक्टर बोथ द मीडियम्स आर इम्पॉर्टेंट। सिर्फ यही नहीं, थिएटर भी करो, शॉर्ट स्टोरीज करो, शॉर्ट फिल्म्स करो, हर वो चीज़ जो तुम्हें अलग करने का मौका मिले जहाँ पे, वो करो। बिकॉज एज एन एक्टर इफ़ यू डोंट डू एवरीथिंग, हाउ विल यू नो व्हाट यू आर गुड एट? एंड गुड तो कभी नहीं हो पाते, पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, यू फील नहीं यार अभी भी सीखना बाकी है, जैसे कि मैं हूँ। राइट, जैसे आपने कहा कि सभी मीडियम में काम करना है आपको, तो सबसे पहला प्रेफरेंस कौन सा होगा? छोटा पर्दा होगा या बड़ा पर्दा होगा? मैं तो छोटे पर्दे पे कर ही रही हूँ और बड़े पर्दे पे भी अब फिल्म आ ही रही है। मैं प्रे करूँगी कि, क्योंकि सीरियल्स तो मैंने किए हुए हैं बहुत सारे और मिलते रहे हैं मुझे, लेकिन मेरी पहली फिल्म रिलीज़ हो रही है। मैं बस यही चाहूँगी कि मेरा काम सराहा जाए, मुझे देखा जाए, और मेरे काम को देखकर जितने भी लोग जहाँ जहाँ बैठे हैं, मीनिंगफुल जो सिनेमा बनाते हैं और हार्ड वर्किंग एक्टर्स चाहते हैं, क्योंकि मैं तो डायरेक्टर्स एक्टर हूँ, जहाँ पे भी जो भी डायरेक्टर्स नए टैलेंट को हमको प्रेरित करते हैं, हमें एक मौका देते हैं, ऐसे लोग क्या सुन रहे हैं, मैं आपके लिए बहुत हार्ड वर्क करूँगी। सो या वही कि हमारा टैलेंट, क्योंकि टेलीविज़न में पता नहीं कितने लोग देख पाते हैं, तो अगर इस काम से मुझे वो मिले मौका और फिल्में करने का, तो मैं बहुत खुश होंगी। इंडियन सिनेमा को 100 साल हो चुके हैं, ऐसी कोई पसंदीदा फिल्म है आपकी जो आप अभी भी एंजॉय करते हो, और ऐसा कोई किरदार है जिसे आप निभाना चाहती हो, मतलब जो बीत चुकी है, हिट हो चुकी है फिल्म, आपका पसंदीदा फिल्म हो या आपका पसंदीदा कैरेक्टर हो? बहुत सारी फिल्में हैं ऐसी जो मैं फिल्में देखना बहुत पसंद करती हूँ। पता नहीं मम्मा ने शायद, मैं जब पेट में थी बहुत फिल्में देखी थी। सो आई लव फिल्म्स। एंड मुझे याद है जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी, मेरे मम्मी पापा अर्थ पिक्चर देख रहे थे महेश भट्ट जी की। एंड मैं तभी भी समझ कुछ नहीं आता था, बस ये था, मम्मा ने मुझसे गलती से एक बार बोल दिया था एडल्ट फिल्म, बस एडल्ट फिल्म कैसे बोला, मम्मी ने मुझे सुला दिया चादर उड़ा के। एंड आई वाज लाइक क्या है ऐसा, एडल्ट क्या है? मैं तो एक आँख खोल के, बिलीव मी, मेरी वो एक आँख दुख गई। 3 घंटे तक मैंने घर में उस चादर के होल से वो पूरी फिल्म देखी है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि बहुत छोटी थी, बस देखती चली गई। तो आप सोच सकते हो मैं इतनी क्रेजी हूँ। तो
ऑफ कोर्स उसके बाद तो मेरे को जब बड़ी हो गई उसके बाद मैंने अर्थ बहुत बार देखी है। डैडी पिक्चर मेरी बहुत ज़्यादा दिल के कोने में एक स्पेशल फिल्म है। मुझे आई एम अ थॉरो फेमिनिस्ट, तो मुझे अच्छा लगता है जब विमेन के ऊपर फिल्म्स बनती है, वे दे शो विमेन वेरी स्ट्रॉन्ग और वे दे शो विमेन वेरी रूरल, या फिर हम जैसे हैं भारतीय लड़कियां यहाँ की मॉडर्न बनती हैं नहीं यार, भारतीय संस्कृति हमारी है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मुझे अच्छा लगता है जब हम वो कौन सी थी मिर्च मसाला की बात करें, स्मिता पाटिल जी की। मुझे अच्छा लगता है जब हम छोटी सी बात फिल्म की बात करें जहाँ पे अशोक कुमार जी और आपको पता है वो कौन से आर्टिस्ट है, तो आई लाइक सच फिल्म्स। मेरी पसंदीदा फिल्म सदमा रहेगी। आई वुड लव टू डू सदमा, आई वुड लव टू डू एक हसीना थी, आई वुड लव टू डू क्वीन, आई वुड लव टू डू विद्या बालन्स फिल्म्स। आई थिंक ऑल ऑफ देम। हमारी अधूरी कहानी कितनी बेहतरीन फिल्म थी, डर्टी पिक्चर कितनी बेहतरीन थी। शायद कोई और वो किरदार निभाता तो शायद वल्गर लगता। इन स्पाइट ऑफ सच अ क्लिविज शो I couldn't move away from her face. So I think that is the beauty of an actor. Kangana Ranaut was so good in Queen. I would love to do fashion with Madhur Bhandarkar, Page 3 with him. तो endless list है मेरी films की और मुझे अच्छा लगता है when films inspire me. तो आपको मैंने थोड़े से ही examples दिए, बहुत लंबी लिस्ट है। अब मैं ये सोच रही हूँ पता नहीं कौन कौन सी और फिल्मों का नाम ले लूँ, लेकिन जब भी आती है ना, एक हसीना थी उर्मिला मातोंडकर, तो जब भी आती है ना मैं देखती हूँ उन फिल्मों को, आज भी फ्री हुई तो। अच्छा, इसके अलावा बॉलीवुड में आपका इंस्पिरेशन कौन है एज अ एक्टर? दे आर ऑन माई विजन बोर्ड। मेरे बेड के जैसे उठती हूँ मैं, साइड पे राइट साइड में बोर्ड है, तो मैं रोज़ सुबह उठती हूँ और मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे फेवरेट लोग मेरे उस बोर्ड पे रहें। तो उस बोर्ड पे हैं इरफान जी, नवाजुद्दीन, तबू एंड विद्या। तो ये बहुत ही कोइंसिडेंस की बात है कि ये फिल्म से पहले मैं एक और ऑडिशन देने गई थी, और ऑडिशन कौन सी फिल्म का था जिसके किरदार में जिसमें हैं इरफान एंड तबू। वो फिल्म पता नहीं कैंड हुई है, पोस्टपोन हुई है, आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट इट। लेकिन मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से ही मुझे कॉल आया था। वो फिल्म का पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद मुझे बेगम जान मिल गई। तो ये जो मेरे विजन बोर्ड पे ना, ये बहुत जल्द पूरा होने वाला है। इरफान जी, आई एम वेटिंग टू मीट यू। नवाज जी, हेलो, हाउ आर यू? अच्छा, आखिर में जो बेगम जान जल्दी बॉक्स ऑफिस पर आने वाली है, कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से, कुछ विशेस देना चाहेंगे फैंस को? जी, हमने बहुत मेहनत की है, हमारी नीयत सबकी बहुत सच्ची है। हमने ये बिल्कुल भी मेकअप नहीं लगाया है, आईब्रोज बढ़ाई, बाल वैक्स नहीं किए, जैसे चिकने नहीं हुए, बेसिकली पेडिक्योर मैनिक्योर नहीं, नंगे पाँव घूमे, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल वेदर का सामना करते हुए। ऐसा नहीं कि 5 घंटे काम किया या फिर सुस्ता रहे हैं, हमने इसमें बहुत शिद्दत से काम किया है। बहुत सारे लोगों की मेहनत इस फिल्म में आपको दिखेगी पर्दे पे। तो आप सबसे यही विनती है, कृपया घर पे DVD ला के ना देखें, क्योंकि हमारी सबकी मेहनत, क्योंकि हम सब जब भी एक सीन करते थे, उस सीन के बाद आंसू सच में गिरते थे, वो एहसास सच में होता था। अगर आप उसे घर पे देखेंगे तो हमारी बहुत बहुत सारी मेहनत, बहुत लोगों की मेहनत पानी हो जाएगी, और ये हम में से कोई नहीं चाहता। तो आई ट्रूली वांट, और क्यों करना ऐसा? आप जब इतने सारे किरदारों से एक पूरे सिनेमा के पूरे पर्दे को कलर्ड देखेंगे ना, तो आपको लगेगा वाह, ऐसी वाह निकलेगी, क्योंकि ऐसे डायरेक्टर्स कम ही मिलते हैं। तो ये थी हमारे साथ रिद्धिमा जी, और आप भी बेगम जान देखना ना भूलें और अपने नज़दीकी थिएटर में जाकर देखें, पायरेसी ना करें, और जुड़े रहिए फिल्मी मंत्रा के साथ। थैंक यू सो मच।